जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आपको शोर स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी साजिद दरार एक विश्लेषण कर रहा है कि जो भी अभी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में बिल आया है वो बिल अमेरिका की साजिश नहीं है और ना ही ये तालिबान की मदद करने के खिलाफ हमारा कुछ है। ये इसका रिजल्ट है कि भारत के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से अमेरिका बिल्कुल सरेंडर कर चुका है भारत के आगे, क्योंकि अभी भारतीय लॉबी अमेरिकी सीनेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और संसद में इनकी लॉबी बहुत ज्यादा छाई हुई है और अमेरिका की ये लॉबी सिर्फ और सिर्फ भारत की सुन रही है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट साजिद दरार कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो तालिबान भी अभी दाइश के साथ सीधा लड़ाई करनी शुरू कर दी है, उनके भी आपस में लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। की बात की गई है उन ममालिक पर जो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट ना करे, जिस तरह के जनरल लोधी साहब ने कहा, दीगर ममालिक न करें, तो अफगानिस्तान तो एक शदीद बहरान का शिकार हो जाएगा। एक सिक्योरिटी का बहुत जो है खौफनाक वैक्यूम क्रिएट होगा और उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको टेक ओवर कर सकती हैं। तो ये क्या समझते हैं, ये बिल महज रिपब्लिकन्स की जानिब से है या पसे पर्दा कुछ और मकासदें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है? जी तारड़ साहब। Mutin sir, thank you for having me. You मोस्ट show वेलकम। इस my thank you. मुतीन साहब, इस बिल के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं। जी। फिलहाल जो ये बिल है ये एक प्रेशर पॉइंट था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया। दूसरा, इस बिल के पीछे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी तैयारी शुरू है। वो एक उसके पीछे उसका एक मकसद ये था। लेकिन यहाँ पे मैं जो बार बार एक वाहिद आदमी हूँ जो अकेला यहाँ पे चीख रहा हूँ पिछले 5 साल से जी कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, आज भी और आने वाले दिनों में, इंडियन लॉबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वॉशिंगटन डीसी। इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज एंड ईयर्स इंडियन लॉबी है और वो एक यक तरफा स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे हम कोई स्टोरी सुनाने वाला है ही नहीं, दूसरी तरफ से स्टोरी सुनाने वाला कोई नहीं। कोई काउंटर करने वाली कोई चीज नहीं है। कोई हमारा ना प्लान है, ना प्लान था और ना ही मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर मोदी साहब अपना पूरा टीम और सारा कुछ आंटराज लेकर आए, खान साहब को चाहिए था कि वो न्यूयॉर्क आते, काउंटर करते। फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए थी। इन हालात में खासकर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो सारी हम जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं बातों को आके खान साहब को चाहिए था खुद दुनिया के सामने बयान करते, दुनिया के सामने एक लॉबी करते दुनिया को, और यहाँ पे आके बताते कि हम ये कर रहे हैं। हम दोहा लेकर आए थे तालिबान को। हमने पाकिस्तान ने अमेरिका या दुनिया को क्या दिया, लेकिन उसके बरक्स अब क्या हो रहा है इस बिल के जरिए। ये बिल, इसका अभी कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये किसी एक बहुत बड़े एक वाक्य की फाउंडेशन बनने की सलाहियत रखता है। ये जो बिल है, जिसको अगर मैंने ये इसको कह रहा था कि इसके अंदर उन्होंने कोशिश की है तालिबान को मुआशी पाबंदियां और पाकिस्तान को लेसन सिखाने की बात की है। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए या नहीं, उसके अंदर उन्होंने असल में जिस तरह दूसरे कह रहे, मैं एग्री करता हूं कई चीजों के साथ। उन्होंने जिस तरीके से इसमें कहा है कि 1,84,00,000 अफगानी जो है वो बड़ी जल्दी वहां पे क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, और कई चीजें, सराजुल हक्कानी के बारे में रिजर्वेशंस, उनके सेक्शन 202 के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से निशाना बनाया गया। और मैं खासकर यहाँ ये कहूंगा जो वरीसम चीजें हैं वो ये है कि 2001 से लेकर 2020 तक उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हार्बर करता रहा है हमारा। और यहाँ पे जो मैंने देखा, जिस तरह आपने बताया
कि यहाँ पे जो पिछले दिनों हियरिंग हुई है उसमें वो ये कहते रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जो हम अफगानिस्तान में करते थे वो जो कुछ भी उसका इम्पैक्ट होता था, लोग पाकिस्तान में आके सेफ हेवन्स में चले जाते थे। जी। तो उसमें आके उन्होंने सारा इल्जाम, जिस तरह मैंने कहा है, अगर अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करता, फ्यूचर में अगर चाइना वहां जाता है, तालिबान अमेरिका की शराइत नहीं मानते, पाकिस्तान शराइत नहीं मानता, तो ये फ्यूचर में ये फाउंडेशन बनेगी। यही बिल आज भी अलकायदा, दाश, IS और जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं उससे आलमी सलामती को खतरा है। और इस पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि और तस्दीक किया है कि मामला फेडरल कैबिनेट के सामने पेंडिंग में है। मामला पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देख के किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वाकई अफगानिस्तान में इस वक्त टेररिज्म की, दहशतगर्दी की कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है जिससे पाकिस्तान को, खित्ते को, आलमी बरादरी को ख़तरात हो सकते हैं, जिसके बायस ये तावन मांगा गया है? हाँ एग्जैक्टली, और यही पाकिस्तान के खदशात भी हैं। और जिस तरह वो PM की स्पीच की हमने बात की UN जनरल असम्बली से, तो वहाँ पे भी उनकी एक जो कोशिश थी वो यही थी कि अफगानिस्तान ये नो कि फिर से अबेंडन हो जाए और वहाँ पे फिर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पनपने का मौका मिले। और जहाँ तक अलकायदा की या दाइश की यानी वहाँ पे प्रेजेंस की, तो हमें तकरीबन डेली बेसिस पे वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से तालिबान पे हमले हो रहे हैं, ननगरहार में, लोगर में, फिर काबुल में। अभी तो नॉर्थ की तरफ भी उनकी प्रेजेंस, यानी कल भी वहाँ पे हमले हुए हैं। और तालिबान ने बल्कि कल उनकी तरफ से अनाउंसमेंट भी हुई है कि कंट्री वाइड उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है दाइश के लोगों के खिलाफ या उनके जो सिंपैथाइजर या हेल्पर्स हैं। तो वो तो दाइश अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला रहा है। लेकिन जहाँ तक अलकायदा की बात है, जिसके हवाले से अमेरिकन हमेशा से बड़े यानी कंसर्न भी रहे हैं, और दोहा एग्रीमेंट में भी अलकायदा के हवाले से यानी पूरी एक शिक उन्होंने वो डाली है कि अफगान सरजमीन यानी इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना, और उसमें उन्होंने प्रोमिनेंट अलकायदा को यानी मेंशन किया हुआ है। तो वो अलकायदा के जो अब हैं, जो जितनी हमारी इतलात हैं या लोगों से बात होती है, उनके प्रेजेंस तो कुछ हद तक है, लेकिन वो जो एग्रीमेंट है उनको अबाइड भी कर रहे हैं अब कि हम अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो TTP के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू है अब पिछले 1 साल से, तो उस हवाले से ग्राउंड पे वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। अब कल PM साहब ने भी उस हवाले से बड़ी डिटेल से बात की। तो ये कंसर्न्स तो होंगे अमेरिका की तरफ से भी या बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं कि अफगानिस्तान दोबारा से वो सेफ हेवन ना बने, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अमेरिका की तरफ से ये जो डिमांड है कि ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो वो पाकिस्तान से यानी पहले शुरू में भी एक मुतालबे यहाँ पे मीडिया में चीज़ें आई कि वो बेसिस का डिमांड कर रहे हैं, और फिर एयर कॉरिडोर की भी बात हो रही है। इसकी भी बात हो रही है। जनरल लोधी साहब, तारड़ साहब ने भी बड़ा अहम नुकता पहले बताया कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वाशिंगटन में बढ़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हों, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का मुस्बत किरदार हो। पाकिस्तान का बयानिया हमेशा पॉजिटिव रहा है, लेकिन ये बयानिया क्यों मगरब को, अमेरिका को, वहाँ पे जो पावरफुल लॉबीज़ हैं, पाकिस्तान के बयानिए को सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं, इस बयानिए पे एतमाद नहीं करती, इस कहानी को सुनती नहीं? और हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? जी ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दे, मैं ये बात कर लूं कि जो आपने बात की है ड्रोन के हमलों की, और ड्रोन के ऊपर पहले आप एक सोवरन कंट्री के ऊपर, चाहे वहां पर कोई भी बैठा हो, आप अपनी मर्जी से जाके ये नहीं कह सकते कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन एयर कॉरिडोर एग्रीमेंट के तहत हो सकता है। एयर कॉरिडोर एग्रीमेंट जो जिसका जिक्र कर रहे हैं महसूद साहब, वो खत्म हो चुका है। वो एग्रीमेंट था टू सपोर्ट दी अमेरिकन एंड अलाइड फोर्सेज इन अफगानिस्तान, उसके लिए वो एयर कॉरिडोर अब वो खत्म हो गया। अब चूंकि वो वहां पर नहीं है, तो वो मसला खत्म हो चुका है। ये नई डिमांड है उनकी जो भी है, और पाकिस्तान एक कुएं में गिर जाएगा। ये बड़ा अहम नुकता है, अब ये नई डिमांड है उनकी। जी, और एक छोटी सी बात और करता चलूं कि अगर अलकायदा अभी भी वहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में, तो 20 साल तक ये वहां पर जब ऑन ग्राउंड मौजूद थे, स्याह सफेद के मालिक थे, तो वहां झक मार रहे थे, फिर ये क्या कर रहे थे? तो ये जो काम वहां पर रह के नहीं कर सके, अगर इनका ये ख्याल है कि दूर से कर लेंगे, तो ये खाम ख्याली है। बहरहाल इस बात को यहाँ छोड़ देते हैं। जो आपने सवाल पूछा है कि हमारी बात इफेक्टिव क्यों नहीं होती, बहुत अच्छा और जामे जवाब दिया है मेरे ख्याल हमारे भाई ने अमेरिका से। और वो साजिद साहब जो बता रहे हैं, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या कमी है। लेकिन उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दुनिया कोई जस्टिस के असूलों पे नहीं चलती। ये कोई हमवार जमीन नहीं है कि जिसकी जो सबके लिए बराबर है,
पाकिस्तान के लिए भी उतनी बराबर है जितनी हिंदुस्तान के लिए है। आपको पता है कि क्या फ़र्क है, क्या कहाँ पर किसके इंटरेस्ट हैं। जी और दूसरी बात ये है कि इस पे तुर्रा इम्तियाज दो और हैं। एक ये कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, निकाल देना आज इस्लामी को, आप देखें कितने आपकी पली राई होती है। दूसरे, आप इस्लामी जमहूरिया होने के साथ साथ आप कहते हैं जी हमने, आपको शौक है कि हमने एटमी हथियार एसेट्स भी भी रखने रखे हैं, हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो आप अपनी ये सॉवरेंटी हटा दीजिए, आप इस्लामी नाम हटा दें, देखें यहाँ पर कितनी रेल पेल हो जाएगी, ना डॉलर खाने की। पीने की कमी होगी, ना डॉलर की, हर चीज की हो जाएगी। तो आपको अगर स्टैंड करना है, अगर आपने अपने तशख्खुस को कायम रखना है, तो भाई इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्यूबा इज नेक्स्ट डोर टू अमेरिका, जी आज तक वो अभी तक जिंदा है। वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया के साथ क्या हो रहा है, ईरान के बहुत साथ क्या बहुत हो रहा है। छोटी सी रिपब्लिक है, कम्युनिस्ट रिपब्लिक है, जी, बहुत क्यूबा तो बहुत। मेरे भाई अगर तो ना तो इंडिविजुअल लेवल पे ये होता है ऑब्जेक्टिव कि जी पैदा हो, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, और ना ही नेशनल लेवल पे ये होता है कि जी आपका खाना पीना पूरा होना चाहिए, बाकी आप जो भी होता रहे आपके साथ, आप लेट के बर्दाश्त करते रहे। ऐसे नहीं होता। कौमें किसी वजह से कौमें होती हैं, किसी वजह से अपनी जिंदगी वो गुजार रही होती हैं। तो ये आपने फैसला कर